लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांतिबम नामांकन वापस लेकर चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। इससे प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। आपको बता दें, अक्षय कांतिबम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा भी ज्वाइन कर ली। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांतिबम का भाजपा में स्वागत है। फिलहाल अक्षय कांतिबम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में 15 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर में कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं बचा है। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बम फूटा है और इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांतिबम ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की कोई चुनौती इंदौर में नहीं रह गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अक्षय कांतिबम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये मानवीय गरिमा के पतन में जाने वाली निर्लज्ज राजनीति है। ये दल बदल है, घटियावाद है, दबाव की राजनीति है। इसको कौन अच्छा कहेगा? जनता के बीच में राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, जनता को अवसर देते हैं, और इस तरह का जो धोखा किसी राजनीतिक दल के साथ देने वाला उम्मीदवार है, और इस धोखे के पीछे डर, भय, जांच एजेंसियां, बीजेपी के पैसे की ताकत, सब कुछ तो आपने देखा। आगे की सीट पर कैलाश विजयवर्गीय बैठे, पीछे की सीट पर मेंदोला जी बैठे। इंदौर को सूरत पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। 3 बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम समय है। अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है। ऐसे में अब कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ेगी इंदौर में? चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तो नामांकन वापस ले लिया, अब कांग्रेस का अगला प्लान क्या है? जो उम्मीदवार मैदान में है खजुराहो की तरह, खजुराहो में देखो आज बीडी शर्मा की क्या हालत है। जनता ने पसंद नहीं किया और इतना तेज ध्रुवीकरण हुआ पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि पूछते फिर रहे हर गांव में कि भैया क्या पोजीशन है। चेहरा उतरा हुआ है। अक्षय कांतिबम भाजपा में क्यों शामिल हुए, कुछ पता चल पाया? क्या कारण? कुछ पता नहीं चल पाया। ये धोखे की ऐसी मिसाल है ना, कि ऐसा लगता है कि कई जन्मों से धोखा देने वाले ये लोग हैं जिनकी किसी को हवा नहीं लग पाई। इतनी सीक्रेटली ये सब काम किया इन्होंने कि किसी को रिपेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी तक नेताओं को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा था, अब तो प्रत्याशियों को भी लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, उनके नेता इतने कमजोर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब उनको उठा ले रही है? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन? आप लोग ऐसे प्रश्न पूछे, इसके लिए ये साइकोलॉजिकल वातावरण खड़ा किया जाता है। सूरत में यही हुआ, खजुराहो में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अनेक जगहों पर देश में विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ। ये बीजेपी पहले षड्यंत्र पूर्वक इस तरह का दल बदल कराती है, फिर उसी दल के लोगों से पूछती है कि आपके दल के नेताओं में क्या कमी है। अरे, आप साफ साफ डर पैदा कर रहे हो, लोगों में भय पैदा कर रहे हो, आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हो, आप उन्हें प्रभावित कर रहे हो और उल्टा प्रश्न उन्हीं से जाके पूछ रहे हो। विधानसभा चुनाव के बाद से इंदौर के अब तक 5 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो किस तरीके से इंदौर का देखते हैं सियासत? इंदौर पहले से ही हमारा कमजोर रहा है और इन नेताओं के चलते ही कमजोर रहा है। अब एक नई राजनीति वहां नई कौपलें फूटेंगी। वैसे भी कांग्रेस नए सिरे से बनने के लिए जा रही है। अब आज युवा नेतृत्व है पीसीसी का, ताजी हवाएं चल रही हैं। बहुत लोग जो जगह खाली हो रही हैं उसको भरने के लिए आतुर हैं, वहां जाना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनी है नए लोगों के लिए। ये थे हमारे साथ मुकेश नायक, जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को डरा धमका करके अपने पार्टी में शामिल करा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब इंदौर में कांग्रेस पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी और वहां चुनाव मैदान में रहेगी और शंकर लालवानी को जोरदार टक्कर देगी। कैमरामैन रेहान के साथ दुर्गेश गुलशन, यादव अनादि टीवी, भोपाल।